गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए फिजिक्स 11th में ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, बड़े कंपटीशन में भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तय 2-3 क्वेश्चन हम आज बताएंगे। उनमें से है इस गुरुत्वीय त्वरण और यानी वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच जो रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, उससे क्वेश्चन है ना। यानी रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इससे वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को हम बताएंगे आज इस आधे घंटे के लेक्चर में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम की दृष्टि से हैं, वो क्वेश्चन है रेडियाई ऑफ 2 प्लैनेट Radii of 2 planets are R1 and R2. Radii of 2 planets are R1, R2. Acceleration due to gravity are G1 and G2. And there are D1 and D2. Then prove that G1 upon G2 equal to R1 upon R2 into D1 upon D2। ये क्वेश्चन है। इफ रेडियाई ऑफ 2 प्लैनेट्स, यहाँ लिखे देते हैं, इफ रेडियाई ऑफ 2 प्लैनेट्स आर R1 R2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1 G2 एंड देयर डेंसिटीज आर D1 D2, देन प्रूव दैट G1 अपॉन G2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 D1 अपॉन D2। यानी एक प्लैनेट ये है, दूसरा प्लैनेट ये है, फर्स्ट प्लैनेट और ये सेकेंड प्लैनेट। इसकी रेडियस क्या है R1, इसकी रेडियस क्या है R2, डेंसिटी D1 डेंसिटी D2, ग्रेविटी G1 ग्रेविटी G2। ठीक है ना। ये फर्स्ट प्लैनेट है, सेकंड, रेडियस R1 R2, डेंसिटी ग्रेविटी G1 G2, डेंसिटी D1 D2। और इसमें से हमको ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए जानते हैं वी नो by relation between small g and कैपिटल G। इसके रिलेशन से हम जानते हैं G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, ये, बट मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो AM इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब्ड और डेंसिटी में D लिख दिया है ना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो G इक्वल टू G अपॉन R स्क्वायर और ये 4/3 पाई R, ये ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो G इक्वल टू 4/3 पाई RGD। ठीक है ना। इसको यहाँ रख दिया तो ये आ गया G इक्वल टू 4/3 पाई RGD। इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे अब फर्स्ट प्लैनेट के लिए, इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे सेकेंड प्लैनेट के लिए।
इन दोनों फार्मूलों को फर्स्ट और सेकंड प्लैनेट के लिए अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा देखना। यहाँ पर लिखते हैं फॉर फर्स्ट प्लैनेट, फॉर फर्स्ट प्लैनेट तो G1 इक्वल टू 4/3 पाई R1 GD1, ये इक्वेशन सेकेंड। और यही फॉर सेकेंड प्लैनेट तो G2 इक्वल टू 4/3 पाई R2 GD2, ये थर्ड। तो ये सेकेंड अपान थर्ड कर देते हैं, डिवाइड कर दो तो ये G1/G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 GD1 अपान 4/3 पाई R2 GD2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो G1/G2 इक्वल टू R1/R2 और D1/D2। ये रहा प्रूव्ड। ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। यहाँ पर ये देख लीजिए, सुन के लिखे मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम की जगह पर 4/3 पाई R क्यूब्ड है और डेंसिटी यानी D है ना। जो ना समझ में आए तो सुन के लिखा करो, ठीक है ना। यहाँ 4/3 कटा हुआ है, ये इसकी लाइन आइस में आ गई है ना। कुछ आप लोगों को प्रिकॉशंस, आप लोग कुछ भी बात को ध्यान रखिए कि कहीं कहीं मान लीजिए बोलते समय हमने ये बोला, लिखते समय वो दिख नहीं रहा है तो आप सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, हाउ मेनी डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity becomes half 1/4. How many depth from Earth surface? How many depth from Earth surface acceleration due to gravity becomes half 1/4 where? ये हाउ मेनी डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से कितनी डेप्थ पर जाएं कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाए, आधी हो जाए और 1/4 हो जाए। वेयर रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। यानी अर्थ सरफेस से डेप्थ पर जाने पर ग्रेविटी तो कम होती है ना, पर उस ग्रेविटी की वैल्यू जो कम हो रही है तो हाफ कितने डेप्थ पर हो जाएगी और 1/4 कितने डेप्थ पर हो जाएगी, ये है क्वेश्चन। इसके लिए आपको फार्मूला बता दें, डेप्थ के साथ वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, फार्मूला होता है G इक्वल टू G 1 - h/r। वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ होता है ये फार्मूला, इस फार्मूला का हमको यूज करना है।
जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस एच अपान आर। वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, तो जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस एच अपान आर, ये फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, तो यहाँ सॉल्यूशन में देखिए पहला नंबर हमको दिया ये गया है कि जी डैश इक्वल टू जी अपान टू, तो एच क्वेश्चन मार्क, ये रहा पहला। और दूसरा है जी डैश इक्वल टू जी अपान फोर, तो एच क्या होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। यानी एक क्वेश्चन में जी डैश इक्वल टू जी अपान टू है तो एच चाहिए, और एक क्वेश्चन में जी डैश इक्वल टू जी अपान फोर है तो एच चाहिए। अब फार्मूला आप ये अप्लाई कर दीजिए, तो सिंस जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस एच अपान आर, तो जी डैश की वैल्यू क्या रख देंगे, जी बाई टू, और ये जी वन माइनस एच अपान 6400, ये इससे कैंसिल हुआ। 1/2 इक्वल टू 1 माइनस एच अपान 64, एच अपान 64 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, एच अपान 64 इक्वल टू 1 में 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और एच इक्वल टू 1/2 इंटू 64, तो ये इससे कैंसिल हुआ तो कितना आया, ठीक है ना, एच इक्वल टू 3200 किलोमीटर। यानी यदि हम अर्थ सरफेस से 3200 किलोमीटर की डेप्थ पर जाएंगे तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो अर्थ सरफेस से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये रहा पहला। दूसरा इसी से स्टार्ट करते हैं, तो जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस एच अपान आर। अब जी डैश की वैल्यू अब की बार रखेंगे जी अपान फोर, तो ये जी वन माइनस एच अपान 6400, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/4 इक्वल टू 1 माइनस एच अपान 64, एच अपान 64 इक्वल टू 1 माइनस 1/4। अब मैथ देखना, मैथ का यहाँ पर गलत तरीका ना लगा देना। 1 माइनस 1/2 किए तो 1/2 आया, तब यहाँ ना सोच लेना कि 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये 3/4 होगा। हैं, मैथ गलत ना कर देना। ये एलसीएम लेके इस माइनस किया गया है, तो यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 64, और ये 16 चौको 64, 16, तो यहाँ 4800 किलोमीटर की गहराई पर जब जाएंगे तो यहाँ से ये पता चला कि यदि आप 3200 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है अर्थ सरफेस से ग्रेविटी का हाफ हो जाएगा, और यदि 4800 किलोमीटर की डेप्थ पर जाएंगे तो जो ग्रेविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब ऐसे पहुँचते पहुँचते यदि हम सेंटर पर पहुँच जाएंगे तो सेंटर पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। ये अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नए वीडियो भी जब आपको मिलेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।